अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। अच्छा, अगर आप लोगों ने ड्रैब में अप्लाई किया है और आप इसके एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट डाटा बैंक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर और 12 डिप्टी डायरेक्टर। और इसमें जो है वो ड्रैब में फार्मासिस्ट के लिए जितनी भी अदर पोजीशन थी, उसमें मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो शेयर करूँगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ड्रैप का डाटा बैंक शेयर करना है, ड्रग एक्ट 1976 का डाटा बैंक शेयर करना है, पास पेपर शेयर करने हैं, फॉर्म डी कंप्लीट डिग्री के एमसीक्यूज शेयर करने हैं, और यूनिवर्सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव वो बेसिक्स की जो फाइल है 2000 प्लस एमसीक्यूज वाली, वो भी आप लोगों को मैंने शेयर करनी है। अच्छा, तो डियर एस्पिरेंट्स, hope you well and good. So in this video I am going to share a complete data bank for the preparation of DRAP। बेसिकली ड्रैब में जो है वो कुछ सीट्स अनाउंस हुई थी फार्मासिस्ट के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग एज अ फार्मासिस्ट जो है वो आपके पास जो है वो फॉर्म डी की डिग्री है, या एमफिल है फार्मेसी में, या पीएचडी है, तो या आप लोगों के पास बी फार्मेसी में यानी फार्मेसी में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो आप लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। ड्रैब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली आज की ये वीडियो सारी बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपके साथ इसका कंप्लीट डाटा बैंक, कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल शेयर किया जाए, जिसमें आपने आपकी जो डिग्री है फॉर्म डी, जैसे मैं अभी डाटा आपको सारा शो करवाता हूँ, ये फॉर्म डी, ये पूरी डिग्री के एमसीक्यूज है यहाँ पे, ठीक है। एचएससी की जो स्कीम ऑफ स्टडी है, यानी आपने 5 ईयर पूरी डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज का डाटा है एक, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी को ओपन करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज हैं। या फ़र्ज़ करो अभी, चलो मैं सबसे पहले आपको ड्रैप का डाटा दिखा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे ड्रग एक्ट 1976 का अगर मैं डाटा दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे आ जाओ, तो ये 500 प्लस एमसीक्यूज हैं किसके ऊपर जी, ड्रग एक्ट 1976 के ऊपर। एक चीज़, एक मिनट, ड्रैप का अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं, फ़र्ज़ करें ड्रैप के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी शेड्यूल हैं, जितनी भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, चैप्टर वाइज जो है वो इसको बनाया गया है, और इसके सारे एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, शेड्यूल वाइज। इसका जो एक्ट है, जो इसका ड्रैब एक्ट है, ठीक है जी, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो डाटा बैंक इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पास पेपर में आ जाते हैं, तो ये वन लाइनर मैंने जो है वो ये भी आप लोगों के लिए जो ड्रैप का टेस्ट हुआ था 2 अगस्त 2015 में असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसके ये सारे क्वेश्चन जो थे वो भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए, और आपको पेपर का जो वो पैटर्न का भी पता चल जाए, और पेपर का जो है वो आपको आइडिया भी हो जाए। उसके साथ साथ आपके पास जो है वो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट वाइज भी पेपर थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। एक फ़ोल्डर ये है, एक फ़ोल्डर यूनिवर्सिटी की फाइल्स में है, और ये मैंने आप लोगों के साथ 2 बुक्स भी शेयर करनी है, जिसमें फॉर्म डी के 6000 प्लस एमसीक्यूज होंगे जी, ठीक है। और जो ड्रैब है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से जो है वो 5000 प्लस इसके भी एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने हैं। आपका कोई भी टॉपिक है, मैं इस चीज़ की आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस सारे डाटा बैंक को प्रिपेयर कर लिया, इस सारे डाटा बैंक को जो है वो तैयार कर लिया, आपका जो पेपर है वो पास हो जाएगा, उसको फेल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है जी। बिकॉज इसमें कोई चीज़ भी छोड़ी नहीं गई। इवन मैं आप लोगों के साथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स भी शेयर करूँगा, उनको भी आपको पढ़ के जाना। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सारा डाटा तैयार कर लेते हो, जिसमें तकरीबन 6000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो फॉर्म डी के हैं, यानी जो फार्मेसी की जो डिग्री है उसमें भी उसके जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तकरीबन इतनी बनते हैं। मैंने अभी ज़ाहिर है वो एमसीक्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो अच्छे वो उनकी काउंटिंग में नहीं होगी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें लेबॉर्ट्री के जो जितने भी टेस्ट होते हैं उनके एमसीक्यूज, आपकी जो थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, पास पेपर में से एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। उसके साथ साथ आपकी जो फंडामेंटल है उसको बहुत फोकस किया गया है, ड्रैप के ऊपर तो बहुत ही फोकस किया है। ड्रैप का जो एक्ट है, जो ड्रग एक्ट 1976 है, इनके ऊपर बहुत फोकस किया गया है। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे ही आप लोग जो है वो कायद पब्लिशर का ये वाला डाटा बैंक लेते हो, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला फोल्डर आपने खोल लेना है। जैसे फोल्डर खोलोगे तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे जो है वो ड्रैप का सारा डाटा है। ड्रैप में जैसे आप लोगों के पास अल्टरनेट मेडिसिन, ओटीसी एंड कॉस्मेटिक्स चैप्टर 1,
क्लिनिकल ट्रायल एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस चैप्टर 2 कंट्रोल ड्रग एंड नार्कोटिक रेगुलेशंस भी ऐड की गई हैं। ठीक है, जाहिर है इसमें ज़्यादातर रेगुलेशंस एक्ट और लॉ के हवाले से ही है। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड इन्फोर्समेंट, उसके एमसीक्यूज, फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क, उसके एमसीक्यूज, मेडिकल डिवाइसेस एंड आईवीडीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, फार्माकोविजिलेंस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, उसके एमसीक्यूज, क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, उसके एमसीक्यूज, रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसके एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए, आप लोगों को जो है वो किसी भी किस्म का कोई इशू जो है वो ना हो। इस डाटा बैंक को बहुत ज़्यादा मेहनत करके तकरीबन लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ है, आपको पता है कायद पब्लिशर अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए लास्ट टाइम भी इसका जो पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो आपको पता है जो स्टूडेंट हैं हमारे तकरीबन मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 25 प्लस स्टूडेंट की जो वो रिकमेंडेशन हुई थी। उसकी वजह ये थी कि इसमें हमें ज़ाहिर है तब हम लोग बुक वगैरह को जो है वो पब्लिशिंग करते थे सिर्फ, और यूट्यूब के ऊपर इतना वो एक्टिव वगैरह नहीं थे। अब यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग एक्टिव हो गए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बड़ल अगर मैं आपको 1 मिनट, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट तो दिखाई नहीं है, वो पहले वो ज़रा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हो तो 25 सीट्स हैं जी, डिप्टी डायरेक्टर RO 13 के। अगर PhD है तो आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर MPhil है तो 4 साल का, अगर आप लोगों के पास फॉर्म डी की ग्रेजुएशन है तो 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर RO 12, इसके लिए आप लोगों के पास जस्ट फॉर्म डी की डिग्री या बी फार्मेसी जो है वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर RO 12 के पास की अगर बात की जाए तो इसमें केमिस्ट्री वाले हैं, फिर देन माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, देन आप लोगों के पास बायोमेडिकल इंजीनियर है, देन आप लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, आगे लीगल LLB वालों के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए मेन, क्योंकि करता धरता जो ड्रैप के हैं वो आपको पता है कि फार्मासिस्ट ही हैं, तो उनके लिए ये सारा डाटा बैंक जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा, हम लोग यहाँ पे तो जैसे आप लोग इसको ओपन कर ले तो मैं पहला जो है इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो है वो MCQs में शेयर कर दूँ और आपको जो है वो आइडिया हो जाए, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs। यहाँ पे मैं नीचे कुछ MCQs बीच में से पढ़ूंगा, सारे MCQs नहीं पढ़ूंगा, ज़ाहिर है टाइम जो है वो काफ़ी होगा, हमारे पास वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि वीडियो को भी शॉर्ट रखा जाए और आपको जो है वो रिव्यू, जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मेकिंग अ लेबल क्लेम फॉर अ न्यू OTC यूज मस्ट बी री इवेल्युएटेड बाय द ड्राफ्ट फॉर करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है, OTC क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, अ डिजीज रिडक्शन क्लेम ऑन अ हेल्थ प्रोडक्ट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कैंसर रिक्वायर विच लेवल ऑफ एविडेंस, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 58 है जी, B है जी। ऐसे हम लोग जो है वो नेक्स्ट चले जाते हैं यहाँ पे, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकेटेड कॉस्मेटिक मस्ट हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्पेक्टेड बाय द ड्रैप फॉर कंप्लायंस विद, करेक्ट ऑप्शन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP फॉर कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। ये पहली फाइल होगी, मैंने अभी आपको जो है वो सारा डाटा जो है वो इसका जाहिर है शो करवाना है। अच्छा, दूसरी फाइल ओपन करते हैं जी, क्लिनिकल ट्रायल। आपको इन सारी फाइल्स को जो है वो दिखाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है, सो दैट यू विल नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs नंबर 137 पढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर्ड EDC जिसको कहते हैं वो सिस्टम यूज इन क्लिनिकल ट्रायल मस्ट भी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो D है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। इसी तरह इसके सारे MCQs भी आपको पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट फाइल हम लोग ओपन करते हैं, जैसे ही कंट्रोल ड्रग एंड नार्कोटिक रेगुलेशंस के हवाले से, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू विच इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन, करेक्ट ऑप्शन है जी ऑल ऑफ अबव। ऐसे जो है वो आप लोग नीचे चले जाते हो तो यहाँ पे द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ कंट्रोल ड्रग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय विच ड्रैप डिवीजन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग डिवीजन। जैसे जैसे आप लोग आगे चलते जाओगे आप लोगों को जो है वो इसके सब चीज़ों का जो है वो, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस मस्ट कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट लीस्ट हाउ मेनी ईयर्स फॉर इंस्पेक्शन, के लिए कितने साल का रिकॉर्ड उसने जो वो रखना है, वो 5 साल का कम अज़ कम। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेंड इन्फोर्समेंट के हवाले से, यहाँ पे MCQs हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे हम लोग 277 MCQs नंबर को पढ़ते हैं जी। दी ड्रैप मेडिकल डिवाइसेस पोर्टल प्रोसेस पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन विच रेफर टू, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये चेंजेस टू अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन लेबलिंग प्रोसेसिंग। ठीक है बड़ल, आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हो इन सारे MCQs को। नेक्स्ट जैसे फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं जी। इन which year was the Drug Regulatory Authority of Pakistan officially established through an act of
पार्लियामेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, 2012 है। ऐसे जो है वो आप लोग दी हेड ऑफिस ऑफ जैप इज लोकेटेड इन विच सिटी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, इस्लामाबाद है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है वो नीचे चले जाते हो। द टर्म क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन अंडर ड्रैप इज मैंडेटरी फॉर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल न्यू ड्रग्स टू बी मार्केटेड इन पाकिस्तान, ये है। ऐसे आप लोग जो है वो जैसे मेडिकल डिवाइसेज एंड आईवीडीज है, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो ऐड कर दिया। 207 के ऊपर एमसीक्यूज नंबर 206 पर अ सर्जिकल ड्रिल बिट इज क्लासिफाइड एज विच क्लास ऑफ द मेडिकल डिवाइस, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, क्लास बी। ऐसे ही आप लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के यहाँ पे एमसीक्यूज सारे आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है वो इन सारे एमसीक्यूज को जो है वो पढ़ भी सकते हो। ऐसे ही आप लोग जो है वो फार्माकोविजिलेंस को जैसी मार्केटिंग सर्वेलियंस के एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। द टर्म सोशल मीडिया कम्युनिटिंग फॉर एडीआरस रेफर्स टू, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी, माइनिंग एडीआरस रिपोर्ट फॉर फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। ऐसे आप लोग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग ड्रैप के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा बैंक है ये। ठीक है, इसके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हो। ऐसे आप लोग जो है वो रेगुलेशंस एंड फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से जैसे आप लोग जो है वो इसको देखते हो तो इसके भी सारे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए। जैसे यहाँ पे मैं 224 नंबर एमसीक्यूज अगर पढ़ता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ एज मेडिकल डिवाइस, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है जी। ठीक है जी, ऑल ऑफ अबव बडल यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ हियरिंग एज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है जी। यहाँ पे ऑल ऑफ अबव इसको भी आप जो है वो पढ़ सकते हो जी। अच्छा, तो ये सारा ड्रैप का सब्जेक्ट वाइज डाटा जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। ड्रैप का भी और भी ये सारा ड्रैप का बाहर भी डाटा पड़ा हुआ है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, अब हम लोग आ जाते हैं जी जो ड्रग एक्ट 1976 है उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को जो है वो ये 500 प्लस एमसीक्यूज हैं ड्रग एक्ट 1976, इसमें से बीच में से ये 500 एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं इसमें ना। तकरीबन इसके एमसीक्यूज इतने ही बनते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव, पास्ट पेपर, बेसिक्स, फंडामेंटल यूनिवर्सिटी की कुछ एमसीक्यूज जो यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी ड्रग एक्ट को बढ़ाया जाता है उसके एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए, आप लोगों को जो है वो इसकी सारी जो है वो समझ आ जाए। जैसे मैं बीच में से 5 से 10 एमसीक्यूज पढ़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे द ड्रग कोर्ट इज एस्टैब्लिश बाय दी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द ड्रग कोर्ट में आल्सो इम्पोज फाइन विदाउट एनी अपर लिमिट अंडर सर्टेन सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शंस हैं इसके जी, कौन कौन से सेक्शन क्या क्या करेगा। ठीक है, उसमें पेनल्टी कितनी है, ठीक है, इम्प्रिजमेंट कितनी है, ये सारी। जैसे यहाँ पे इफ देयर इज एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द ड्रग एक्ट 97 एंड द डेंजरस एक्ट 1930 द लेटर प्रीवेल्स, दिस इज अंडर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी, सेक्शन 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारा का सारा जो है वो डाटा यहाँ पे जो वो इसके एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए गए हैं। द ड्रग एक्ट 1976 प्रोहिबिट द यूज ऑफ द प्रिजनर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेप्ट विद नो एक्सेप्शंस। ठीक है जी, बड़ा ये सारे के सारा जो है वो यहाँ पे इसका भी डाटा जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब आ जाते हो जैसे पास पेपर है, पास पेपर को भी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। उससे भी पहले फॉर्म डी का कंप्लीट डाटा बैंक देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 के एमसीक्यूज ऐड किया गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल 2 डोजेज फॉर्म साइंस, फार्मास्यूटिकल्स क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस 2 है। ठीक है, फार्मेसी फार्मास्यूटिकल्स मैनेजमेंट है, जो प्रैक्टिकल है उसके हवाले से भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के हवाले से एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स के हैं। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 45 47 प्लस जो सब्जेक्ट हैं उसमें मतलब इसमें प्रैक्टिकल भी हैं, थ्योरी के भी सारे सब्जेक्ट हैं, उसका ये कंप्लीट सारे का सारा डाटा बैंक जो है वो ऐड कर दिया गया है। मैं बीच में से 10-12 फाइल जो है वो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है, तकरीबन अगर हम लोग देखें वीडियो की टाइमिंग अगर देखें तो तकरीबन 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो जैसे हम लोग एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी या हम लोग देखते हैं जी,
चलो एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी का यहाँ पे जो है वो सारा डेटा बैंक जितने भी एमसीक्यूज हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आप लोग जैसे ही आप लोग जो है वो यहाँ पे और रैंडम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। फार्माकोग्नोसी के 1 के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, उसके एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, उसके ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे द pot of the clove plant that is used as a spice and drug is दी करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्लावर बड है यहाँ पे। द मेजर एल्कोलाइड इन ओपियम डेट इज यूज्ड एज नार्कोटिक एनालिसिस इस करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी, मॉर्फिन। ठीक है, इसके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे और सब्जेक्ट देख लेते हैं जी। प्रैक्टिकल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के जो प्रैक्टिकल है उसके एमसीक्यूज। द टिश्यू डेट कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, लिगामेंट है जी। हेमोटोक्लाइसिन हेमाटोक्साइलिन स्टेन सेल न्यूक्लियाई विच अपीयर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ब्लू पर्पल। ठीक है, प्रैक्टिकल के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेटा बैंक जो है वो द वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन कंटेन्स मेनली, करेक्ट ऑप्शन जो है लिम्फोइड टिश्यू। ऐसे ही जो है वो द फैटी इंसुलेटिंग लेयर अराउंड सम एक्सोन डेट स्प्रेड्स अप इम्बल्स कंडीशन इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। ठीक है जी, ऐसे ही जो है वो हम लोग जो है वो जैसे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 ऑर्गेनिक के हवाले से। यहाँ पे जो है वो द आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग, यहाँ पे जो है वो इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये सारे के सारे यार बहुत ज़्यादा डाटा बैंक है, मैंने थक जाना इसको पढ़ते पढ़ते ना। मतलब आपकी लैब्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं, लैब में जितने भी आपने काम करना है, ज़ाहिर है ड्रैब में टेस्टिंग वगैरह और ये जितने भी आप लोगों का जॉब वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसको फोकस करते हुए सारे एमसीक्यूज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस क्लिनिकल फार्मेसी 1 के एमसीक्यूज अगर दिखा दूँ आप लोगों को तो यहाँ पे दी मेडी एडिकेशन ऑर्डर डेट इज़ रिटन फॉर इमीडिएट माइग्रेशन एंड एमरजेंसीज कॉल, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, पियरन ऑर्डर है जी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ये 2000 एमसीक्यूज वाली फाइल भी मैंने आपको दिखानी है। जैसे आप अच्छा ये ठीक है, ये पूरी डिग्री के एमसीक्यूज हैं जी, ठीक है, पूरी डिग्री के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं, इनको तैयार कर लोगे, याद करोगे, फॉर्म डी का कोई भी पेपर होगा पेपर निकाल जाओगे। ठीक है, इस चीज़ की जहन में आप लोग जो है वो इसको बिठा लो। यूनिवर्सिटी वाली फाइल के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है ना वो 2005 एमसीक्यूज हैं फॉर्म डी के हवाले से, यानी फॉर्म डी का कोई भी एग्ज़ाम है। फार्मासिस्ट बीपीएस 17 स्केल की जो जॉब्स आई थी बीपीएससी के हवाले से, इवन आप लोगों का ड्रैप का टेस्ट है, इवन आप लोगों का यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है एमफिल में, पीएचडी में, इवन आप लोगों का फॉर्म डी के हवाले से कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो ये 2000 एमसीक्यूज जो है ना फार्मेसी वालों के लिए, ये मैं कहता हूँ कि ये डायमंड्स हैं, डायमंड्स, ये एमसीक्यूज नहीं है, मैं कहता हूँ ये डायमंड्स हैं। ये इतने, इसमें क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पास पेपर के एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, यानी जिन्होंने मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो रिपीट हो नहीं होने हैं। ठीक है, बेसिक्स फंडामेंटल को ऐड किया गया है, ऐसे एमसीक्यूज क्यों ऐड किया गया है जो कि अक्सर एग्जाम में फार्मासिस्ट के लिए पूछे ही जाने हैं, वो लाजमी है। ठीक है, वो बेस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। मैं कहता हूँ ये जो डायमंड्स है आप लोगों के लिए, ये भी मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे हम लोग जो है वो आ गए हैं जी, अच्छा नीचे आते हैं जी, यहाँ पे फुल नीचे चले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, विच ऑफ द एमसीक्यूज है जी 1624 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर फॉर बीपीएच, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी, बहुत ही एंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था जी। ऐसे ही यहाँ पे जो है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है वो इसको पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग्ड फॉर जो जिसको आप लोग जिगर फ्ली कहते हैं जी, उसके लिए वो है जी ट्रॉपिकल इन्वरमेक्टिन है जी उसके लिए। ऐसे ही जो है वो आप लोग ऊपर आ जाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग फॉर जेट लैग डिसऑर्डर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल ऑफ अबव। मतलब आप लोग इसका जो है वो वीडियो को पॉज करके भी, मैं सारे एमसीक्यूज तो नहीं पढ़ सकता, ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट इनको दिखाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज, और आप जो है वो उसको आइडिया हो सके। बड़ल ये सारा डाटा बैंक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, यानी फॉर्म डी कंप्लीट डिग्री के एमसीक्यूज हैं, ड्रैप के सारे एक्ट के एमसीक्यूज हैं, एक्ट वाइज शेड्यूल वाइज। उसके साथ साथ आप लोगों के पास जो ड्रग एक्ट 1976 है उसके सारे एमसीक्यूज हैं, पॉज पेपर्स हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये सारा डाटा बैंक चाहिए, वीडियो कंप्लीट बहुत लंबी हो रही है, अगर आपको जो है वो ये सादा कायद पब्लिशर का ये सारा डाटा बैंक जो है वो आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहाँ पे एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है।
ठीक है, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, नंबर है 031582133631, इसके ऊपर कायल पब्लिशर की एडमिन से कॉन्टैक्ट करके आप ये सारा डाटा बैंक जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।